हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, हम लोग अब देख रहे हैं मंजर भाग 2 के अंतर्गत कहानी पाठ को। और फ्रेंड, कल हम लोग देखे थे भाफल कंदा जो एक कहानी है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे भाफल कंदा से जुड़े जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड, हम लोग अब मंजर भाग 2 के अंतर्गत कहानी पाठ को देख रहे हैं। और कल हम आपको भाफल कांदा कहानी का पूरा लेक्चर दे चुके हैं, जो कि हिंदी विश्लेषण के साथ। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं भाफल कांदा, जो कि मंजर भाग 2 किताब से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड। और आज हम लोग देखेंगे इसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पर फ्रेंड अंत तक बने रहें। और फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। एबीसी क्लासेस झारखंड, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अगर आप नागपुरी में 90+ लाना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म में आए हैं। हम आपको बहुत जल्द 15 सेट जो कि नागपुरी भाषा पेपर का लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे मंजर भाग 2 के अंतर्गत कहानी पाठ से रिलेटेड भाफल कंदा और उससे जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाफल कंदा से। तो पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, कि शंकर कौन कहानीकर पात्र है, ठीक है। भाफल कंदा जो है फ्रेंड वो कहानी है, ठीक है। आप इसको याद रखें, कल हम आपको बता दिए हैं ऑलरेडी पूरे हिंदी अनुवाद के साथ। तो फ्रेंड, बताना है कि शंकर जो है कौन कहानी का पात्र है, के बताना है फ्रेंड कि शंकर जो नाम का यहाँ पर जिक्र किया गया है वो कौन कहानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए लहरा, बी बिहान, सी भाफल कंदा और डी सावित्री। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। और फ्रेंड, आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और देखिए आपका कितना सही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, कल अगर आप वीडियो को अच्छे तरह से अगर देखे होंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, वो हो जाएगा सी भाफल कंदा, ठीक है। शंकर जो है फ्रेंड वो भाफल कंदा कहानी का एक पात्र है, ठीक है। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मंजर भाग 2 में छपल कौन कहानी में रशियन होटल का वर्णन हो है, ठीक है फ्रेंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको इस बार JSSC उत्पाद सिपाही परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बताना है आपको कि मंजर भाग 2 किताब में जो दिया हुआ है कहानी उसमें रशियन होटल का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसको बताना है कि ये कौन कहानी में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बजर केवाय, बी तोतो नोनो, सी महात्मा गांधी और डी भाफल कांदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा, ठीक है, भाफल कंदा, ठीक है। रशियन होटल का जो वर्णन किया गया है फ्रेंड मंजर भाग 2 किताब में वो भाफल कंदा जो कहानी है उसमें किया गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का। और आज का तीसरा क्वेश्चन है भाफल कंदा कर लेखक के है, ठीक है। बताना है फ्रेंड आपको कि भाफल कंदा का लेखक कौन है। और फ्रेंड, हम आपको मंजर भाग 2 किताब से जितने भी लेखक हैं उससे जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको करवा देंगे, ताकि आपको एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को जो मिलेगा वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। सारे मंजर भाग 2 किताब में जितने भी लेखक हैं और जितने भी कविता है उस सबके लेखक, कहानी के लेखक एक ही वीडियो में हम करवा देंगे आपको। तो आप धैर्य बनाए रखें, हम आपके लिए बहुत जल्द वो वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बताना है ये भाफल कंदा का लेखक कौन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए खालिक अहमद, बी बीपी केसरी, सी प्रफुल्ल कुमार राय और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। भाफल कंदा का लेखक जो है वो प्रफुल्ल कुमार राय है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज का चौथा क्वेश्चन।
और आज का चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि के कैठो बात केकरो से नहीं कहे। ठीक है फ्रेंड, बताना है कि कौन कौन ऐसा जो आदमी हो किसी का बात को नहीं बोलता है। ठीक है फ्रेंड, ये कहानी के शुरू में ही है। ठीक है, और ऐसा बात नहीं है कि ये कह नहीं सकता है, लेकिन दूसरे को बात को कह को इसको क्या फायदा होगा, इसलिए बात को नहीं कहता है। ठीक है, कल हम आपको पूरा हिंदी अनुवाद के साथ बताए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखेंगे। ए शंकर, बी सुरेश, सी राम और डी श्याम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, शंकर। शंकर जो है किसी का बात को नहीं बोलता है। ठीक है, ये जो है कैठो बात केकरू से नी कहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहे नहीं पा रहे, कहिए कि क्या फायदा। ठीक है, इसलिए ये बात को किसी को नहीं कहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी शंकर होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि रांची कर संघे का पसरत है। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड, कहानी में जिक्र है कि रांची कर संघे का पसरत है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए घर दूरा, बी रेल मोटर, सी आदमी कर रेला और डी शोभे। तो आप कहानी को अच्छे से अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे फ्रेंड, तो आप इसका राइट आंसर बना लिए होंगे। तो रांची कर संगे फ्रेंड जो पसरत है वो घर दूरा, रेल मोटर, आदमी कर रेला, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी शोभे। ठीक है, घर दूरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है और आदमी कर रेला सब पसरत है। ठीक है, चारों तरफ जो है रांची जो है, चारों तरफ जो है वो फल फूल रहा है। ठीक है, उसी को यहाँ पर जिक्र किया गया है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, आज का 6ठा नंबर का क्वेश्चन। और आज का 6ठा नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि कैसन नदी में बगरा पानी आए के उलट पलट कर देवेला। ठीक है फ्रेंड, कहानी में जिक्र है फ्रेंड कि एक नदी है वो आके बगरा पानी आके उलट पलट कर देता है, उसी तरह का जो है रांची पसर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बड़ नदी, बी छोट नदी, सी सुखल नदी और डी शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा बी छोट नदी। ठीक है, बगरा पानी आके छोट नदी, तो धारी धारी चिन्हा जो होता है उसी की तरह जो है उलट पलट के जैसा रांची पसर रहा है। ठीक है, उसी को यहाँ पर जिक्र किया गया है, छोट नदी की तरह। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 7वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि दूसरों का मन काल बेकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरा का जो मन जो है वो काहे बेकार हो जाता है, कौन सा ऐसा बात कहने से बेकार हो जाता है, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए प्यार से, बी याद से, सी बात से और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा। ठीक है, याद से, कोई किसी का बात वो कहता है तो दूसरा का जो बात बोलता है उसी को मन मन याद करने से जो है ना बेकार हो जाता है। ठीक है, याद आने से बेकार लगता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी याद से। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 8 नंबर का क्वेश्चन। भाफलकांदा कहानी में कौन शहर पसरत है। ठीक है, इसको बताना है कि भाफलकांदा जो कहानी है उसमें जो शहर का जिक्र किया गया है वो कौन शहर है जो कि फल फूल रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, आगे तरक्की कर रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो कौन सा वो शहर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखेंगे। ए दुमका, बी जमशेदपुर, सी रांची और डी पटना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, रांची। रांची जो है पसर रहा है। ठीक है, पसरत है। ठीक है, फल फूल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची शहर कैसन पसरत है, बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि रांची शहर जो है वो कैसा पसर रहा है। ठीक है, यानी कैसा फल फूल रहा है, कैसा बढ़ रहा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए रंग बिरंगी, बी करिया रंग जैसन, सी हरियर रंग जैसन और डी शोभे जैसन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, रंग बिरंगी। ठीक है, रंग बिरंग जो है कि जैसा जो है रांची फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे
24 घंटा संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 80 511 84 084। ठीक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड। आज का 10 नंबर का क्वेश्चन, और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो बड़का बड़का का तय छुवी से रांची पसरत है। ठीक है, एक जगह जिक्र है फ्रेंड कि बड़का बड़का तैर जैसन छू रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिस उसके जैसा जो है वो छू रहा है रांची, और उसी की तरह जो है वो फैल फूल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसके राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए आकाश तैर, बी मोटर तैर, सी साइकिल तैर, और डी देवल नहीं उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, आकाश के तर, आकाश के जैसे। ठीक है, बड़का बड़का तैर जो है छुए लगल है, आकाश के तैर छुए जैसा रांची जो है वो पसरत है। ठीक है, उसी को यहाँ पर तो इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, आकाश के जैसा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन कि शंकर जो है शंकर ध्रुवा में केकर से भेंट घाट करेला करलक। ठीक है फ्रेंड, शंकर जो है वो ध्रुवा जो है रांची से 5 से 7 किलोमीटर के दूर, ठीक है, ध्रुवा शहर का जिक्र किया गया है। उसी में उसका एक फ्रेंड रहता है, उससे वो मुलाकात करने के लिए जाता है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है उसको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो शंकर भेंट घाट करता है उसको, ए शुक्रा से, बी दुकरा से, और सी सुखू से, और डी दुखू से। तो किससे ये ध्रुवा में भेंट घाट किया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, शुक्रा से। ठीक है, शंकर जो है ध्रुवा में जाके शुक्रा से भेंट घाट करलक। ठीक है, उसी को यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन कि ध्रुवा में कौन सेक्टर भाफल कांदा में जिक्र है। तो बताना है फ्रेंड कि जो ध्रुवा जो जगह है, ठीक है, उसमें सेक्टर का भी जिक्र किया गया है। उसी को यहाँ पर पूछा गया है कौन सेक्टर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखेंगे। ए सेक्टर 1, बी सेक्टर 2, सी सेक्टर 3, और डी सेक्टर 4। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, सेक्टर 3 का जिक्र किया गया है। ठीक है, ध्रुवा, ठीक है, ध्रुवा एक शहर है, उसमें सेक्टर 3 का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, और आज का 13 नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्रा शंकर के कौन मंदिर दन से पहुंचाएला। ठीक है फ्रेंड, शंकर को जो है शुक्रा जो है शंकर को जो है कहता है कि आप सोझे जाबे ई डहर से, हम आपको शॉर्टकट से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, और उसको जो है वो उसी जगह वो उसको भेज देता है। ठीक है, तो कौन मंदिर है उस जगह, उसको वही रास्ता से उसको जो है वो बोलता है किधर से जाना है। ठीक है, तो कौन मंदिर है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए देवड़ी मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी राम मंदिर, और डी सीता मंदिर। तो कौन वो मंदिर है फ्रेंड जो शुक्रा शंकर को मंदिर दन से पहुँचाएला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, बोलता है जगन्नाथ मंदिर से हम आपको शॉर्टकट से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जगन्नाथ मंदिर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन में कौन मन रहेला। ठीक है फ्रेंड, जब शंकर जो है वो रास्ते से जा रहा होता है, सोचते सोचते तो देखता है कि यहाँ झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है, ई मन में के रहेला। ठीक है, कैसे रहेला? ठीक है, तो कौन है फ्रेंड वो? चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कुली कबाड़ी मन, बी राजा मन, सी शंकर मन, और डी सौभे। तो कौन मन रहेला फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, कुली कबाड़ी मन। ठीक है, जो अपने घर के ऊपर जो टीन ऊन दे के फाटल चादरा लेथरा सब दे के रखता है। ठीक है, जो अभी भी आपको देखने को मिलेगा ध्रुवा, अगर आप जाइएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, और आज का 15 नंबर का क्वेश्चन है कि के हकाय के कहेला बगरा उसर नाम और पीट कर। ठीक है फ्रेंड, जब शंकर जो है जब रास्ता से वो गुजर रहा है तो उस समय उसको एक आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, जो एक कोई भी आदमी है, यहाँ पर जिक्र उसी का है, वो उसको जो है आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, कि बगरा उसर नाम और पीट कर कह के। ठीक है, तो कौन वो आदमी जो है हल्ला करके कहता है फ्रेंड, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो
क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे। ए एक ठो जनाना, बी एक ठो आदमी, सी एक ठो छौआ और डी देवल नहीं उत्तर। तो कौन वो आदमी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। एक ठो जनाना, ठीक है। एक ठो जनाना जो है वो के है कहेला, ठीक है। बगरा उस नाम और पीट कर कह के वो बोलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 16 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि शंकर एक ठो आदमी के देखलक ऊ कैसन है, ठीक है फ्रेंड। एक शंकर जो है एक आदमी को देखता है, अधेड़ आदमी को, ठीक है फ्रेंड। अधेड़ आदमी को देखता है, तो वो कैसा आदमी है उसी को यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो वो कैसन रहेला, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए चंदला रहेला यानी टकला, बी चमकीला, सी चरका और डी शोभे। तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर? तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है। चंदला आदमी को अधेड़ आदमी के देखे ले शंकर जब जाए लागल तो एक ठो देखे ला आदमी अधेड़ जैसन आदमी वो चंदला रहेला, ठीक है। तो वो चंदला यानी टकला, ठीक है। टकला, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी चंदला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 17 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कई बरिस कर छुआ रहेला, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद शंकर जो है वो देखता है एक अधेड़ आदमी चंदला आदमी, उसके बाद वो उसको ये छुआ को जो है उठा के जंगल की तरफ जो है ले जा रहा था, ठीक है। तो वो कै साल का था उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे। ए 10-11 साल का, बी 10 से 12 साल का, सी 10 से 13 साल का और डी 10 से 14 साल का, ठीक है फ्रेंड। एक एक बिंदु को देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा में डिफरेंट है, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत कन्फ्यूज होगा, ठीक है। बढ़िया से एकदम इत्मीनान से सोच समझ के अच्छे से डिस्कस करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सुन के जाइएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा ए, ठीक है। यानी 10-11 बरिस कर छुआ रहेला, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड कि छुआ के धरले धीराते कहाँ लेगत रहे, ठीक है फ्रेंड। छुआ को वो धरले धीराते जो है वो खिसाते यानी खिसा के, ठीक है, वो अधेड़ आदमी चंदला आदमी, ठीक है, किस तरफ ले जा रहा था उसको यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे। ए मंगल बटे, बी बारी बटे, सी घर बटे और डी जंगल बटे। तो छुआ के धरले धीराते कहाँ लेगत रहे फ्रेंड? तो इसके अकॉर्डिंग जो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, ठीक है फ्रेंड। यानी जंगल की तरफ जो है वो बच्चा को धरले धीराते खिसाते जो है वो जंगल की तरफ लेके जा रहा था, ठीक है। उसके बाद शंकर जो है इसको आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसका आवाज़ को भी नहीं सुनता है, ना इसके तरफ ये पलट के भी नहीं देखता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन। और आज का 19 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि शंकर जंगल बटे आदमी छुआ के लेगत रहे से कई हाथ पीछे रहे, ठीक है फ्रेंड। आवाज़ भी देता है फ्रेंड, लेकिन वो आदमी जो है इसका आवाज़ को भी नहीं सुनता है और इसको पलट के भी नहीं देखता है, ठीक है। तो उसी से जो है शंकर जो है वो कई हाथ पीछे था, ठीक है। उसी को यहाँ पर पूछा गया है। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग देखेंगे। ए 30-35 हाथ पीछे, बी 20-35 हाथ, सी 10-35 हाथ और डी नहीं उत्तर, देवल यानी नहीं उत्तर। तो कई हाथ पीछे था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है। 30-35 हाथ जो है उससे ये पीछे था शंकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। शंकर का मन एकदमे बिलबिलाए जाएला। शंकर का मन जो है फ्रेंड काहे बिलबिला जाता है, यानी काहे उसका जो है मन जो है एकदम उड़ जाता है, ठीक है। उसी को यहाँ पर पूछा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए हम लोग देखेंगे। ए छुआ कर कांदे के सुन के, बी चिरके के सुन के और सी उकर बाप कर माऊ सुन के और डी शोभे। तो काहे शंकर का मन जो है फ्रेंड एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, बिलबिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, ठीक है फ्रेंड। छुआ का
छुआ का जो है बच्चा को रोने का आवाज़ सुन के उसका जो है चिरके यानी गरजने का आवाज़ सुन के और उसका बाप का माँ को सुन के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सौभे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन। और 21 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि भाफल कांदा कहानी में कौन मन नहात धोवात रहे, ठीक है फ्रेंड। शंकर जो है रास्ते से जा रहा था, उसके बाद जो है इल्लो का शंकर का जो है वो वहाँ भी एक दो आदमी से मुलाकात होता है, उसी को यहाँ पर पूछा है वो कौन आदमी था, ठीक है, जो अपना नहा धोवा रहा था, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए आहिर मन, बी कुर्मी मन, सी साहू मन और डी उराव मन। तो कौन मन नहात रहे धोवात रहे फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा ए, ठीक है, अहिर मन, ठीक है फ्रेंड। जब शंकर जो है गुजर रहा था रास्ते से, देखा कि वहाँ पर जो है अहिर सब मन नहा धोवात रहे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, अहिर आदमी मन का बंधवा रहे, ठीक है फ्रेंड। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि जो नहा धोवात रहे अहिर मन, उन लोग कौन बंधवा था, ठीक है, क्या चीज़ का वो लोग कारोबार करता था, ठीक है, क्या पेशा से लोग जुड़ा हुआ था, उसको यहाँ पर पूछा है। तो ए भैंस बंधवा मन, बी गरु बंधवा मन, सी हाथी बंधवा मन और डी घोड़ा बंधवा मन। तो कौन होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है, भैंस बंधवा मन रहेला, ठीक है। शंकर जो है जब गुजरता है आगे तो जाने के साइड देखता है कि रास्ते में जो है वो नहा धोवा रहा था, तो वो भैंस बंधवा आदमी सब नहा धोवात रहेला, ठीक है, जो अहिर मन रहेला वही मन के कहेला अरे देखिए उधर क्या कोई तो आइए कह के, उसके बाद उसी में से एक जो है एक आदमी है वो दौड़ के पहुंचता है और बच्चा को अंदर से झुप्पा झोपड़ी से निकाल कर आता है और बच्चा जो है लारू पातू हो जाता है और उसका जो है कपाल जो है वो सना हुआ रहता है खून से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड कि छुआ कर का नाम है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर तो फ्रेंड हम लोग अभी तक देख रहे थे कि बच्चा को जो है सो जंगल की तरफ ले जाता है, उसके बाद मारपीट करता है, ठीक है। शंकर बहुत बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका नाम क्या है उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर कहानी में आप अगर बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आप जो है एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कल कहानी हम जो आपको हिंदी अनुवाद के साथ पूरा लेक्चर के साथ पढ़ा है, अगर आप सही से सुने होंगे तो इसका राइट आंसर आप बना लिए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए छुआ कर का नाम रहेला से ए धुचुआ नाम रहेला, बी मुचुआ, सी सुचुआ और डी नुचुआ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बच्चा का जो नाम होता है वो धुचुआ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि लीक माने का होवेला, ठीक है। बताना है फ्रेंड कि लीक मीन्स क्या होता है, ठीक है। लीक का बहुत ज़्यादा जिक्र है, ठीक है फ्रेंड, कि लीक के तहत तेल कर जैसन जो है रांची पसरे लागल है, ठीक है। बहुत बार इसका जिक्र किया गया है, 2-3 जगह जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसका माने आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022 में, ठीक है। आप इसको भी याद रख लीजिए। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखेंगे। ए मनहा, सी सनहा और सी चिन्हा और डी शोभे। तो लीक मीन्स क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, ठीक है, चिन्हा। लीक मीन्स जो होता है वो चिन्हा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। मंजर भाग 2 के अंतर्गत कहानी पाठ का जो भाफल कंदा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, आज हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। और आज का जो है वो अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है वो भैंस बंधवा माने का होवेला, ठीक है। इसको बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि भैंस बंधवा माने का होवेला, यानी भैंस बंधवा जो जिक्र है फ्रेंड जो अहिर सब रहता है उसका मीन्स क्या होता है आखिर, ठीक है। इसका आखिर माने क्या होता है, ठीक है, इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बाहरी आदमी भैंस बांधे वाला, बी बाहरी आदमी भैंस, बी भीतरी आदमी भैंस बांधे वाला और सी शहर कर आदमी भैंस बांधे वाला और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो भैंस बंधवा के मीन्स हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है, बाहरी आदमी जो भैंस बांधने वाला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग आज देखें भाफल कंदा जो कि मंजर भाग टू किताब कहानी से अंतर्गत लिया गया था, ठीक है फ्रेंड। टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग 25 क्वेश्चन को देखें। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड हम आपके लिए बहुत जल्द 15 सेट जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नागपुरी भाषा पेपर का, ठीक है, बहुत जल्द आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और फ्रेंड इस बार आपको नागपुरी में 90+ लाना है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड हम लोग अब कल देखेंगे एक नई कहानी, उसके बाद उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कहानी के बाद लोक साहित्य लोकगीत को भी देखेंगे और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा नागपुरी भाषा पेपर में, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।